सैंपल पेपर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले सवाल जिनको इन्होंने नाम दिया रियल लाइफ या अनफैमिलियर सिचुएशन। एनसीईआरटी के एग्जाम पिलर के अंदर होता है ना, वैसा लेवल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये है आपका अपकमिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। क्लास 10वीं हो या 12वीं हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस साल सीबीएसई का जो पेपर लॉन्च होने के चांसेस हैं कब हैं? सितंबर के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस है कि सीबीएसई अपनी साइड से इस सेशन का सैंपल पेपर लॉन्च कर दे। जी हाँ, इसका मतलब आज से सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर ये पूरे चांसेस है कि सीबीएसई की साइड से सैंपल पेपर लॉन्च हो जाएगा। उसी के ऊपर मैं आपसे बात करने आया हूं आज की इस वीडियो के अंदर कि सैंपल पेपर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रेशियो क्या रहेगा, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने परसेंट सब्जेक्टिव होंगे, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको बैलेंस करना है, किसकी तैयारी कितनी करनी है, किसकी तैयारी ज्यादा करनी है, किसकी तैयारी कम करनी है, ये सब बताऊंगा आज आपको। ठीक है जी, आइए। और हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैं देके जाऊंगा ताकि आने वाले 5 महीनों के अंदर आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बहुत ही मैनेज कर सके अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी को। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। पहले 2 मिनट में आपके लूंगा इस सर्कुलर के बारे में बताने के लिए और सीबीएसई के जो कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज जी, उनके इंटरव्यू के अंदर से कुछ पॉइंट्स पकड़वाने के लिए। आइए ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। यहां पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि चेंजेस इन द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, के एग्जामिनेशन और असेसमेंट के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। कौन से साल के लिए? ईयर 2022 एंड 23, आपका वाला साल। ठीक है जी, तो क्लास 10वीं 12वीं वालों ध्यान से देखना, पलक भी मत झपकाना। आज की वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर क्या चेंजेस किए जा रहे हैं? चेंजेस किए जाएंगे क्या? असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ असेसमेंट किया जाएगा। अभी क्या भला है अभी आपको बताऊंगा। आगे ये भी कहा गया है कि भैया अ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, हमें यहां पर ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे आपके पेपर के अंदर। और साथ साथ क्या चीज? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले सवाल जिनको इन्होंने नाम दिया रियल लाइफ या अनफैमिलियर सिचुएशन। मतलब अब रट्टे वाली भी बात भूल जाओ। अब क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर्स के अंदर है उनका रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होगा, उसके ऊपर सवाल बनेगा। आपके विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। जी हाँ, बहुत ध्यान से ये चीज समझना। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, अपकमिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, कि अब आपका जो सैंपल पेपर लॉन्च होगा उसका कैसा पैटर्न आपका हो सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रेशियो की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था शुरू में, तो रेशियो क्या रहेगा, बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे कि आपका रेशियो होने के ये चांसेस है कि 25% आपके सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड और 75% आपका रहेगा पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी यही हुआ था। हालांकि वहां पे टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग हुआ था। टर्म 1 आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव था। लेकिन जब फाइनल एग्जाम का फाइनल रिजल्ट बना तो सब्जेक्टिव वाले मार्क्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। लेकिन यही चीज अब आपकी एक साथ होगी, एक ही पेपर होगा, एक ही बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो उसके अंदर 25% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने के चांसेस है, 75% सब्जेक्टिव के, जैसे कि आपका पहले होता था कोविड से पहले। ठीक है जी, ये आपको बता दूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं? तो भैया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 38 to 40, मतलब अप टू 40 तक सवाल आपके पूछे जा सकते हैं एक ही पेपर के अंदर। जी हाँ, जो कि अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर पेपर आपका इसका मतलब लेंथी रहेगा। जाहिर सी बात है, एक ही बार पेपर हो रहा है, सारे के सारे चैप्टर्स के सवाल एक ही बार में पूछे जाएंगे। इसका मतलब पेपर आपका थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेंथी रहेगा। ये बात आप पहले से मान के चलिए, उसी हिसाब से अपने माइंडसेट और अपनी तैयारी को रखिएगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। चॉइसेस किस किस में मिलेंगी? तो चॉइसेस आपको 33% मिलेंगी, मतलब आपको मोस्टली चॉइसेस मिलेंगे सवाल में। ये वाला नहीं आता, ये वाला कर दो। किस में मिलेंगी? सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगी, जहां पर आपको एक एक स्टेप में सॉल्व करके आंसर दिखाना पड़ेगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर लिख के आना पड़ेगा ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। ये बात आपको ध्यान से रखना है। डिफिकल्टी लेवल क्या होगा भैया? क्या होगा? इजी भूल जाइए, भूला कुछ नहीं पता, अब इजी भूल जाइए। क्या होगा? मीडियम टू हाई आपका लेवल रहेगा, मतलब आपका लेवल अब थोड़ा सा ठीक रहने वाला है। डिफिकल्टी लेवल आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत आपने मजे मार लिए हैं, पिछले बैच वालों ने भी बहुत मजे मार लिए, लेकिन अब क्या होगा? मीडियम टू हाई डिफिकल्टी लेवल रहेगा। किस टाइप का? जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जाम पिलर के अंदर होता है ना, वैसा
ऐसा लेवल आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ये है आपका अपकमिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, जो कि इस टाइप का कुछ रह सकता है। ये हेडिंग भी आपके लिए जरूरी है। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइपोलॉजी, मतलब किस किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपका कॉम्पिटेंसी। अब क्या मतलब है इस वर्ड का? देखिए, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आपकी क्षमता, आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटी, मतलब आपकी कितनी काबिलियत है क्वेश्चन को करने की, ये जांचा जाएगा कितनी तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना हर टाइप में आ सकते हैं, मतलब आपका एमसीक्यू बेस्ड भी कॉम्पिटेंसी हो सकता है, आपका शॉर्ट आंसर भी कॉम्पिटेंसी हो सकता है, लॉन्ग आंसर भी कॉम्पिटेंसी हो सकता है, केस बेस्ड भी कॉम्पिटेंसी हो सकता है, और एमसीक्यू तो हो ही सकता है। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन से आपकी कॉम्पिटेंसी को जांचा जा सकता है कि आप कितने कैपेबल हैं, क्या आप एमसीक्यू में कर पा रहे हैं, क्या आप शॉर्ट आंसर में कर पा रहे हैं, क्या आप लॉन्ग आंसर में दे पा रहे हैं आंसर, समझ पा रहे हैं चीजों को। तो आपकी कैपेबिलिटी जांची जाएगी। हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकता है। ये कोई टाइप नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। कॉम्पिटेंसी का मतलब है आपकी स्किल्स को जांचना, आपकी क्षमता कितनी है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देकर आपकी कॉम्पिटेंसी को जांचा जा सकता है। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी हो सकते हैं, केस बेस्ड में भी हो सकते हैं। तो हर टाइप में ये आपको मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब न्यू क्या होगा? एक है आपका असर्शन रीजनिंग, ये है आपकी एक न्यू टाइप। ठीक है, मैथ्स के अंदर हालांकि कभी पहले ऐसे ही पूछी नहीं गई, ये साइंस में और सोशल साइंस में ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन ऐसे भी चांसेस है, क्या पता मैथ्स के अंदर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कैसा क्वेश्चन होता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैं ये वाला भी दिखाऊंगा, मैं आगे केस बेस्ड भी आपको दिखाऊंगा। और आपके केस बेस्ड आपको पता ही है, एक सिचुएशन बना के, रियल लाइफ की कहानी बना के आपको उसके अंदर छुपे हुए सवालों को ढूंढना होता है, उनके आंसर आपको पता करने होते हैं। तो ये आपके 3 से 4 केस बेस्ड स्टडी आपको होंगे, जिनके अंदर सब क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक बड़े नंबर का सवाल होगा, उसके अंदर छोटे छोटे सवाल होंगे जिनके आपको आंसर करने पड़ेंगे। ये आपके केस बेस्ड होते हैं। तो 3 से 4 आपको केस बेस्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये आपका कुछ टाइपोलॉजी रहेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने किस किस टाइप के कैसे कैसे हो सकते हैं। अब आइए इसी फ्लो को बनाए रखते हुए मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूं कि कॉम्पिटेंसी टाइप कैसी होती है। मैंने यहां पर एक सवाल लिया है, कॉम्पिटेंसी अंदर क्या चीज होती है मैं आपको बता दी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी इस स्किल को जांचा जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर एक सवाल है, यहां पर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर 2 बैच हैं, उनको एक ऑडिटोरियम में बिठाना है। एक बैच के अंदर 135 बच्चे हैं, एक के अंदर 235 बच्चे हैं। तो किस तरीके से इनको बिठाया जाए कि ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच बैच, कि हर एक बैच का हर एक रो में हर एक कॉलम के अंदर बच्चा आ जाए बराबर। इस तरीके से कैसे? अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सवाल है आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो शुड बी। ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर से ये सवाल लिया गया है, जहां पर आपको बहुत ही आसानी से एचसीएफ निकाल देना। तो अगर आपको ये चीज पता होगी कि ये कहां से आ रहा है और क्या करना है, आप यूं झट से सवाल कर डालोगे। आपको पता है तरीका कि भैया यदि छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, जो बड़ा वाला नंबर होता है ये एक बार डिवाइड होगा, आप इसको ऐसे करके माइनस कर देंगे यहां से, इस तरीके से ये 90 आ जाएगा। फिर यहां पर इसको आगे आप ले आएंगे, इसको आप फिर से एक बार माइनस करेंगे, तो यहां पर आपका कितना बचेगा? 45 बचेगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 90 से, 45 दूनी 90 होता है। इस तरीके से 45 जो होगा यही आपका एचसीएफ होगा। और यहां पर आप ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज कब क्लियर होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कहां से सवाल लिया गया है और करना क्या है। तो ये है आपका कॉम्पिटेंसी टाइप। आइए और टाइप भी दिखाता हूं आपको फटाफट। आइए लगे हाथों में आपकी जान पहचान करवा देता हूं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन से। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, बट क्या पता पूछ लिए जाएं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबू भैया की तरह। ठीक है जी, क्या मकसद है इन सवालों का? वही मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को जांचना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो अभी पीछे चेक कर लीजिए, दोबारा से क्यों चेक करी जा रही है भैया? अलग अलग तरीके से चेक करी जाएगी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। आइए बताता हूं क्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ताकि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसको छोड़ के ना आए, इसको करके आए। आइए देखिए सवाल है यहां पर, जैसे कि लिखा हुआ है असर्शन। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ सर डॉन ब्रैडमैन। एक क्रिकेटर है, उनके द्वारा बनाए गए रनों का एवरेज दिया गया है पूरे करियर का 99.94, जो कि आज तक नहीं टूटा। बहुत अच्छी बात है। इट इज अ रैशनल नंबर, यह एक रैशनल नंबर है। हाँ जी है, पॉइंट के बाद कट गया, रैशनल नंबर है पूरा पूरा, ये बात हमको समझ में आती है। हमें एक रीजन दिया गया, एक वजह कि रैशनल नंबर इज ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू, कि रैशनल नंबर को पी बटा क्यू की शक्ल में हम लिख सकते हैं, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सही बात है, रैशनल नंबर हमने पढ़ा है, हमें पता है ये बात भी। अब बताना है आपको क्या दोनों बातें सही है। ठीक है, क्या एक
बात सही है, क्या पहली सही है दूसरी गलत है, क्या दूसरी सही है पहली गलत है, या दोनों ही गलत हैं, ये आपको सोचना है। अब ये बात आप कब बता पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब भी तो बता पाएंगे ना, वरना तो गलत बता देंगे आप। तो यही सवाल यहाँ पूछा गया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से दोनों सही है लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन इज ट्रू, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। अब ये बात आपको कब पता होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसीलिए इस टाइप से भी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जांची जा सकती है। अब कॉम्पिटेंसी टाइप की बात करूं तो इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कॉम्पिटेंसी, इसका मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों सीबीएसई चाह रही है आपसे ऐसे सवाल सोल्व करवाना, क्यों चाह रही है। एनालिटिकल स्किल आपकी चेक करना चाह रही है, आपका एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक चेक करना चाह रही है कि आप किसी टॉपिक को कैसे अप्लाई कर पाती हैं रियल लाइफ के अंदर। डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, एरिया बताओ, हाइट बताओ, वॉल्यूम बताओ, फैक्टर करो, रेशनल नंबर पहचानो, ना मुन्ना ना, क्या आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक रियल लाइफ के अंदर ले जाया जाएगा, फिर आपसे नीचे बाद में कुछ पूछ रहेगा कि बताओ कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, दिमाग की बत्तियां जलाने पड़ेंगी। अब हर एक चैप्टर का आपको ऐसे तैयारी करनी है, हर एक चैप्टर के अंदर से आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जितने भी आपके चैप्टर 14-15 प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स तक, पहले नंबर से रियल नंबर से, और क्लास 12 वालों आपके भी जितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के अंदर से इन सभी टाइप के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। अब इसका मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको लगेगा, है ना जी। ये प्रॉब्लम भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, लगे हाथों में आपको रिकमेंड कर देता हूं एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां पर इस टाइप के सारे ही क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, और वो भी इसी सेशन के लिए खास डिजाइन किया गया है 2022 और 23 के लिए। वो है आपका एजुकार्ड का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यही इसकी खास बात है कि सच रियल लाइफ क्वेश्चंस, ये जो रियल लाइफ के क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंक्लूड इसके अंदर, खासकर आपके लिए 2022 और 23 बैच वालों के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूंगा कॉम्पिटेंसी टाइप की। देखिए क्वेश्चन बैंक की बात करूं भैया, रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिए ही दिए जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यही दो चीजें मान के चलो आपसे चेक की जा रही हैं, तो वही रियल लाइफ का एग्जांपल दिया जाएगा, सोचना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, केस बेस्ड 4 से 5 नंबर का आपका एक सवाल रहेगा। इसके अंदर दो छोटे छोटे सब क्वेश्चंस आपके होंगे, पूरा एक केस, एक सिनेरियो बनाया जाएगा, उसके बाद आपसे छोटे छोटे 2 से 3 सवाल या 4 सवाल, अगर 1-1 नंबर के होंगे तो 4 हो सकते हैं, 2-2 नंबर के होंगे तो 2 हो सकते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको तैयार करना है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि भैया ये केस बेस्ड आपके आएंगे ही आएंगे, इनकी तैयारी करनी है। बड़े नंबर के सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहां से कर सकते हैं, तो भैया चैप्टर वाइज तैयारी करो। कैसे तैयारी करो? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी मस्ट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी से एक चैप्टर कर लीजिए, फिर लगे हाथ तो क्वेश्चन बैंक से उसके उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट अभी से बढ़िया होता हुआ चलेगा। अभी से आपकी एनालिटिकल स्किल जो सीबीएसई चाह रहा है ना आपके अंदर आए, वो आपकी अभी से डेवलप होती हुई चलेगी साथ साथ। अब आप खुद सोचो कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर साथ साथ एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक से ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन भी, तो आपकी वो वाली थिंकिंग अभी से डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे आप उसके अंदर शार्प कर लेंगे अपने उस स्किल के अंदर, ठीक है। उसके अंदर शार्प हो जाएंगे। कोई सी भी वो खरीद सकते हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कि भैया ये लो, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एजुकार्ड का ही वो क्वेश्चन बैंक मंगाएं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली। क्या क्या मिला भैया? न्यू पैटर्न, जो कॉम्पिटेंसी का भी बात कर रहे थे संयम भारद्वाज जी, वो है आपका इसके अंदर। रियल लाइफ के आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर कंपाइल किया गया है, उनको भी ध्यान में रख के सैंपल पेपर। और ये जो आपका बुक है क्वेश्चन बैंक से, सैंपल पेपर बोल रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन बैंक के बेसिकली है, तो क्वेश्चन बैंक डिजाइन किया गया है। और एनसीईआरटी के एग्जाम पिलर के फुल्ली सॉल्व्ड आपको सब कुछ यहां पर इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक है, ये आप मंगाओ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है, और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। जो आपका चैप्टर स्कूल में चल रहा है, एनसीईआरटी का चैप्टर सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगा डालो, साथ साथ सेम चैप्टर के सॉल्व जो ही क्वेश्चन मैंने आपको टाइप बताए वो सब टाइप उसमें दे रखे, वहां से वो सारे टाइप के आप क्वेश्चन जो है अपने तैयार कर लो। इस तरीके से आपकी अभी से तैयारी होती चली जाएगी, अभी से वो एनालिटिकल थिंकिंग, वो आपकी रियल लाइफ क्वेश्चन को सोचने की थिंकिंग डेवलप होती चली जाएगी, और इस तरीके से आपकी बढ़िया तैयारी अभी से होती चली जाएगी। 5 ही महीने हैं आपके पास, ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो 5 महीने में इस तरीके से अगर आप चलेंगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। यही मकसद था आज की इस वीडियो बनाने का मेरा, कि मैं आपको बता सकूं कि भैया आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपका सैंपल पेपर लॉन्च हो जाएगा। वो किस टाइप का होगा, क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर आने के चांसेस हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, क्या आपकी सब्जेक्टिविटी है, वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे
से क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे तैयार करना, कहां से तैयार करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आने वाले 5 महीनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, समझ लो आपकी। तो क्लास 10th और क्लास 12th वालों तैयार हो जाइए, अभी से धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एकदम से बर्डन नहीं लेना है लास्ट मोमेंट पे, इसलिए साथ साथ लेते हुए चलो। अभी अभी एनसीईआरटी भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते रहो, और आपकी तैयारी बढ़िया होती चली जाएगी। तो एंड में आपको सरदर्दी नहीं रहेगी कि यार इतना सारा कैसे पढ़ना है, एक ही बोर्ड होगा, सारे सवाल सारे चैप्टर्स आने हैं वहां पर, तो इसीलिए अभी से तैयारी लेकर चलिए। ऑलराइट, इस वीडियो को क्लास 10 और क्लास 12 के सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए प्लीज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, उनको बता दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए कि भैया जी ये चीज होने वाली है, सितंबर में आपका सैंपल पेपर लॉन्च होने वाला है, उनको बताइए ये वीडियो शेयर करके। और फिर कैसे कैसे तैयारी करी जाएगी, क्या सैंपल पेपर के अंदर होगा, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर बताई दी आपको, वो उनको भी बता दीजिए। तो अपने सारे दोस्तों को क्लास 10th के और क्लास 12th के ये वीडियो पहुंचा दो फटाफट, ठीक है जी। ऑलराइट, बहुत जल्द लौटूंगा, कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी आपकी क्वेरी है जो भी है आपकी सुनी जाएगी कॉमेंट्स में, यहाँ पर आपको पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करके जरूर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।